सरकार ने एक मिशन लाई हुई है, उसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसी स्कीम आ रही है जिसमें जो बॉक्सेस में है अगर उनमें 85% तक सब्सिडी अवेलेबल है। तो वहाँ पे हर महीने बिल्कुल कोई फीस नहीं है उसमें, बिल्कुल मुफ्त में मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण होता ही होता है। लेकिन अगर ऑलरेडी आपने किसी बी कीपर के साथ काम कर रखा है तो 50 या 100 बक्सों से आप शुरुआत करो कम से कम, क्योंकि इनको एक जगह से दूसरी जगह में स्थानांतरित करना पड़ता है। नमस्कार किसान साथियों, मैं मनिंदर सिंह फार्मर्स वेलफेयर हब के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम आपको मधुमक्खी पालन कैसे करते हैं और किन किन बातों का इनमें ध्यान रखना चाहिए, कैसे आप इसको व्यवसाय के रूप में ले सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे हमें डॉक्टर सुनीता जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आप थोड़ा किसानों को बताइए कैसे हम मधुमक्खी पालन को एक सहायक व्यवसाय के रूप में ले सकते हैं। सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को राम राम। जैसे हम मधुमक्खी पालन की बात करें तो सबसे पहले यही आता है कि भारतवर्ष में खेती योग्य भूमि कम होती जा रही है, इसलिए हमें भी आमदनी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो लेकिन आमदनी बढ़ाने के लिए कोई ना कोई सह व्यवसाय अपनाना पड़ेगा। वैसे तो कई सह व्यवसाय हैं, जैसे कि भैंस पालन हो सकता है, मछली पालन, कई लोग सूअर पालन कर रहे हैं, खुम्भी उत्पादन है। तो वैसे ही मधुमक्खी पालन भी एक सह व्यवसाय है। तो लेकिन मधुमक्खी पालन व्यवसाय के ये फ़ायदे हैं कि इसमें आपको किसी अलग से भूमि की आवश्यकता नहीं है। जो भूमि विहीन लोग हैं वो भी इस व्यवसाय को अपना सकते हैं, क्योंकि जो मधुमक्खी पालन है ये इस तरीके के, ये लकड़ी के डब्बे हैं, ये डेमो है। बड़ा जो वैसे जो हमारा ये बी हाइव होता है वो बड़े साइज़ का होता है, तो इस तरीके के जो ये हाइव है इसमें इनका मक्खियों को रखा जाता है। तो ये हाइव है जो आप जो खेतों के किनारे जैसे पेड़ हैं, गर्मियों में उनकी छाया के नीचे आप रख सकते हो। आपको अलग से भूमि की आवश्यकता नहीं है, ना ही अलग से कोई बिल्डिंग या आपको शेड बनाने की ज़रूरत है। और इसके अलावा क्या है कि ये मधुमक्खियाँ हैं खेतों में जाके वहाँ से पराग और मकरंद लेके आती हैं। तो पराग तो ये अपने बच्चों को खुराक के रूप में इस्तेमाल करती हैं, और मकरंद उससे शहद बना के बक्से में जो छत्ता है उसके अंदर इसको जमा करती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अपना जितनी भी खुराक है खुद ही लेके आती हैं, हमें इनको खुराक भी नहीं देनी है। और शुरू में इसको बहुत ही कम लागत के साथ हम इसको शुरू कर सकते हैं। और जो भी इसकी लागत लगती है, मान लो आप शुरू में, वैसे हम कहते हैं कि आप 10 बक्सों से शुरू करो, वो इसलिए कि ये एक जीवित प्राणी है। अगर आप इनको अच्छे से इनकी देखभाल नहीं कर पाओगे, इनको मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, इनके अगर आपको व्यवहार का ज्ञान नहीं होगा तो हो सकता है कि आप सारे के सारे आपके बक्से मर जाए, तो बजाय कि फ़ायदा होने के नुकसान हो सकता है। तो इस व्यवसाय को शुरू में जो जिनको कोई इसके बारे में कोई पहले से कोई ज्ञान नहीं है, तो हम कहते हैं कि 5 या 10 बक्सों से शुरू करो ताकि आपको नुकसान ना हो। लेकिन अगर ऑलरेडी आपने किसी बी कीपर के साथ काम कर रखा है तो 50 या 100 बक्सों से आप शुरुआत करो कम से कम, क्योंकि इनको एक जगह से दूसरी जगह में स्थानांतरित करना पड़ता है। जहाँ भी फूल वाली फसलें होंगी वहाँ में इनको स्थानांतरित करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक गाड़ी चाहिए होगी, तो कम से कम इतने डब्बे जरूर होने चाहिए कि वो आपकी गाड़ी पूरी भर जाए, ताकि आपका जो गाड़ी का खर्चा है वो उन बक्सों से निकल सके। तो इसके अलावा क्या है कि इस व्यवसाय को आप, इसका फ़ायदा ये भी है कि बहुत थोड़े उपकरण, जैसे कि आपको ये हाइव चाहिए होंगे, इसके अंदर मक्खियाँ चाहिए, इसके अलावा शुरू में जैसे दस्ताने डाल लिए, मुंह ढकने के लिए जाली है और एक शहद निकालने की मशीन है, एक हाइव टूल, बस इतना थोड़े से जो उपकरण है इनसे आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। लागत भी कम है। लागत भी कम है, जो भी आपकी लागत लगती है वो 1 से 1.5 साल के अंदर आपकी पूरी हो जाती है। और ये जो हम कहते हैं कि कैल की लकड़ी का, तून की लकड़ी है, उनका बक्सा लो तो आपका 15 से 20 साल बक्से कहीं नहीं जाते। उसके बाद सालाना जो भी है वो आपकी पूरी आमदनी है। इसके अलावा मैं एक बात और यहाँ बताना चाहूँगी कि जब भी हम मधुमक्खी पालन के विषय में बात करते हैं तो सभी किसान भाइयों के दिमाग में यही आता है कि इससे हमें शहद मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें शहद के साथ साथ इसके और कई उत्पाद हैं। इससे हमें पराग मिलता है जो कि प्रोटीन का सोर्स है, जो बॉडी बिल्डर्स हैं कई उसको खुराक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा परपोलिस है जिसको मधु गोंद भी कह देते हैं, इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फफूंदी नाशक, बैक्टीरिया नाशक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इसका काफ़ी आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इससे मोम मिलता है, जैसे अगर मार्केट से आप लेकर आओगे मोमबत्ती, वो सिंथेटिक मोम होता है, लेकिन इसके मोम की बनी हुई मोमबत्तियाँ हैं। इसके अलावा कई मेडिसिनल यूज़ भी है, सौंदर्य प्रसाधन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो उसके हमें, मैंने जैसे बताया, पराग मिला, मधु गोंद है, इससे मोम मिला। इसके अलावा रॉयल जेली है, ठीक है, रॉयल जेली भी मिलती है, वो भी काफ़ी महंगी रेट में बिकती है। और इसके अलावा एक इनका जो जहर है मक्खियों का, वो भी हम निकाल सकते हैं, हनी, वो एक वेनम एक्सट्रैक्टर लगा के, वो भी बहुत महंगे दामों पे मिलता है। तो बाहर के देशों में अगर हम देखें तो बाकी चीज़ें जैसे रॉयल जेली है, वेनम है, सबसे पहले तो इन पे ध्यान देते हैं।
शहद तो अपने आप मिल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हम शहद पे ही ध्यान देते हैं, बाकी चीज़ों का उत्पादन नहीं करते। एक्चुअली इसको बहु व्यवसाय के तौर पे लेके हम अपनी आमदनी कई गुना बढ़ा सकते हैं, और ये सब फ़ायदे तो हैं ही हैं। इसके अलावा क्या है कि मधुमक्खी पालन करके हम एक तरीके से अपने देश की सेवा करते हैं। वो इस तरीके से कि जहाँ भी आपने बक्से रख रखे हैं, वो खेतों में मक्खियाँ जाएंगी तो पर परागण से फसलों का उत्पादन बढ़ाती है। तो 15 से 20% ये औसतन बता रही हूँ। कई फसलों में तो 2 गुना 10 गुना तक इनकी फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। अब जैसे तेल वाली फसलें हैं, उनमें तेल का उत्पादन ज़्यादा होता है, जो फल है वो मीठे ज़्यादा होते हैं, उनका जो आकार है, साइज़ है वो बड़ा होता है। तो इस तरीके के हमें कई फ़ायदे हैं। तो इको बैलेंस में भी है। हाँ जी, तो ये तो हमने फ़ायदे बताए। अब हम करें कि हमें शुरुआत कैसे करनी चाहिए किसी भी किसान भाई को। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि एक जीवित प्राणी है, अगर आप बिना किसी ट्रेनिंग के, कोई प्रशिक्षण लिए बिना इसको शुरुआत करोगे तो आप नुकसान कर सकते हो अपना। तो सबसे पहले तो है कि आपको इसका प्रशिक्षण, अगर हम चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे 3 नंबर गेट के पास हमारा साइना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान है। वहाँ पे हर महीने बिल्कुल कोई फीस नहीं है उसमें, बिल्कुल मुफ्त में मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण होता ही होता है। इसके अलावा जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पर भी समय समय पर ये मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण होता रहता है। ये कितने दिन का प्रशिक्षण ये है? 3 से 5 दिन का होता है। तो इसमें जो बेसिक जो नॉलेज है कि कैसे शुरुआत करनी है, कैसे रख रखाव करना है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम आ रही है। आजकल तो क्या है कि ये नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन करके हमारी सरकार ने एक मिशन लाई हुई है। उसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसी स्कीम आ रही है जिसमें जो बॉक्सेस में है, अगर उनमें 85% तक सब्सिडी अवेलेबल है। तो बल्कि फार्मर जो है उसको सिर्फ 15% ही देना पड़ेगा। मान लो 1 लाख का अगर वो शुरू करना चाहता है तो 85,000 तो सरकार ही वहन करेगी, उसे सिर्फ 15,000 ही करना है। तो जो ट्रेनिंग लेता है उसी को ये और उसको सर्टिफिकेट मिलता है, तो सर्टिफिकेट जरूरी है सब्सिडी के लिए। तो इसमें बैंक की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसमें सरकार ही लोन दे रही है या बैंक के थ्रू वो लोन रहता है? नहीं, वो रहता तो सब बैंक के थ्रू ही है, लेकिन वो स्कीम सब सरकार की है। इसके अलावा जैसे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है बागवानी विभाग के, वहाँ पर भी समय समय पर ही इसमें स्कीमें आती रहती हैं। तो उन स्कीमों का फ़ायदा लेके आप इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि इसको जैसे कोई बेरोजगार नवयुवक हैं, नवयुवती हैं, इवन घर में जो महिलाएं हैं वो भी इसको शुरुआत कर सकती हैं। छोटे लेवल पे अपने घर के आसपास इसको रख सकती हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि सभी लोगों को अपने घरों में 1 या 2 डब्बे, इवन छत पे कई लोग अपना रखते हैं, जरूर रखने चाहिए, क्योंकि इससे जो शहद मिलता है हमें अपना डेली रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए। तो उससे क्या फ़ायदा रहता है। जैसे कोरोना महामारी थी तो उसमें आप सोचो कि बीमारी आने के बाद शहद खाएंगे तो इतना असर नहीं रहता। आप इसको रोज़ाना खाओ, अपनी जो खुराक है उसका हिस्सा बनाओ, बजाय कि चीनी खा रहे हो या जैम जेली, उसकी बजाय शहद लगा के खाओ। तो उसमें क्या ज़्यादा फ़ायदा भी रहता है और आप में एक इम्यूनिटी आती है, तो फिर बीमारी वैसे ही नहीं आती। घर में भी और बाहर जैसे अगर कोई कमर्शियल भी करता है तो उत्पाद बेचने में तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, शहद बेचने में तो कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा जैसे घर में आपने 1-2 बक्सेस रख रखे हैं, तो जैसे कई त्यौहार हैं या हमें कोई गिफ्ट देना है किसी को, तो बजाय आजकल मिठाई कोई पसंद नहीं करता, तो आप ये शहद दे सकते हो। तो अपना तो बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब आपने जानकारी हमारे किसान साथियों को दी। आशा करते हैं वो भी इस जानकारी से अपना व्यवसाय, इसको बी कीपिंग को या मधुमक्खी पालन को एक व्यवसाय के रूप में लेके जाएंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो किसान साथियों, आप भी इस जानकारी को दूसरे किसानों के साथ ज़रूर साझा करें ताकि जो वो भी इससे ज़्यादा जानकारी ले सके, और फार्मर्स वेलफेयर हब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।